कालू कौवे ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी के साथ पक्की कर दी थी। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी का दिन भी आ गया था। लेकिन कालू कौवे की पत्नी को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अरे, कहाँ मेरा पढ़ा लिखा बेटा और कहाँ ये गांव की गवार, लोग क्या कहेंगे। अरे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैंने एक बार जबान दे दी तो दे दी। मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकता। कुंती की तरह बंटी को भी टुनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी की रात को जब टुनी चिड़िया उसको दूध का गिलास देती है तो बंटी बोलता है, अरे मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो दूध का गिलास फेंक देता है और उससे कहता है, अरे मेरी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अरे मैं कैसे इस रिश्ते में रहूँगी, मुझे पता लग गया कि अब मेरा पति ही साथ नहीं है, फिर कैसे चलेगा। जैसे मैंने तुमसे ना चाहते हुए भी शादी की, वैसे ही तुम भी इस रिश्ते में ऐसे ही बिन मर्जी के रहो। टुनी चिड़िया सुबह उठकर सारा काम कर लेती और नाश्ता बनाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। अरे चुप कर गरीब की बेटी, ना जाने कहाँ से पल्ले बढ़ गई। वो तो किस्मत अच्छी थी तेरी जो हमारे घर बहू बन के आ गई। माँ जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं? क्या गरीब होना पाप है? नहीं बहू, ऐसा नहीं सोचते। भले ही आज तेरी कदर नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा। बंटी और कुंती कभी भी टुनी चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बात बात में उसे डांटते मारते रहते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बंटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर कर उसे घर ले आया। हाय, कितनी सुंदर और अमीर है मेरी नई बहू, क्या जच रहे हो दोनों। कुंती अपनी नई बहू से बहुत खुश थी। माँ जी, ये तो मेरी सौतन लेकर आई है और आप इन्हें बढ़ावा दे रहे हो। अरे अब से ये मेरी पत्नी है, लेकिन मैं इस सौतन को नहीं चाहती हूँ। अरे अब वही होगा जो मेरी नई बहू कहेगी। मैं अपनी बच्चे की खुशी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। उन सब के बीच में कहीं सारी कहा सुनी होती है और कुंती टुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारा कालू कौवा भी उन सब के सामने कुछ नहीं कह पाता। टुनी चिड़िया अपने घर के बाहर जाकर चक्कर खाकर गिर जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो उसे पता लगता है कि वो पेट से है। टुनी चिड़िया वहां से जाकर एक जंगल में एक भूस की झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगती है और अपना पेट पालने के लिए वहां पे काम ढूंढने लगती है। उसे रास्ते में टमाटर का बगीचा दिखता है। सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इस बगीचे में काम दे दे तो। ठीक है, इस खेत की रखवाली के लिए तुम काम कर सकती, और जो भी मंडी में टमाटर जाएंगे उस साफ साफ टमाटर बोरी में भरने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, और खराब टमाटर को अलग करके फेंक देना। टुनी चिड़िया वैसा ही करते हैं और सही टमाटर को बोरी में भरती और बेकार टमाटर को अपने आंगन में बो देती। अगर टमाटर कम उगने लगे तो मैं पराठे बनाकर बेचूंगी, जिससे मेरा कमाई का जरिया और भी बढ़ जाएगा। कुछ महीने बाद उसके आंगन में ढेर सारे टमाटर उगने लगते हैं, जिसे वो आटे में गूंथकर टमाटर के पराठे बनाकर बेचने लगती है। सबसे पहले वो पराठे बनाकर अपने सेठ जी को देती है। उसके सेठ जी को वह पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और कुछ देर बाद उसके ठेले पर बहुत सारे लोग बाग पराठे खाने के लिए आने लगते हैं। आइए आइए, टमाटर के पराठे के साथ टमाटर की चटनी भी खाइए, सिर्फ 50 रुपये में। आइए आइए। अरे 50 रुपये में इतना महंगा? अरे बाबूजी, आपको तो पता ही है बाज़ार में टमाटर कितने महंगे हैं। अरे मैं दावा करती हूँ अगर आप मेरे हाथ के बने हुए पराठे खाएंगे तो आप बार बार मेरे हाथ के बने हुए पराठे खाने के लिए आएंगे। ठीक है, लगा दो एक प्लेट। जब वो ग्राहक टमाटर के पराठे खाता है और वो अपनी उंगलियां चाटता ही रहता है।
टूनी चिड़िया के हाथों के पराठों का स्वाद ही ऐसा था, जो एक बार टमाटर के पराठे खाता वो बार बार उसके ठेले पे आना चाहता, भले ही वो कितने भी महंगे क्यों ना हो। धीरे धीरे टूनी चिड़िया को बहुत सारी कमाई होने लगी। उसके सेठ जी उससे कहते हैं, बेटी इस हालत में तुम कब तक काम करोगी, अब कुछ महीने आराम कर लो। नहीं सेठ जी, अब मेरा काम जम गया और ग्राहक भी आते हैं, मैं उनसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि एक दुकान ले लूँ और उसी में ही काम करूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए 2 औरतें रखूँगा जो तुम्हारी देख रेख करेगी, जो कि तुम्हारा हाथ बटाएंगी, और मैं उनको तनख्वाह दे दूँगा और तुम इसके लिए बिल्कुल मना नहीं करोगी। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको उचित लगे। टूनी चिड़िया ने एक दुकान खोल ली जिसमें उसके सेठ जी 2 औरतों को उसकी मदद के लिए भेजते हैं। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगा। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। एक दिन ऐसे ही उसके ससुराल वाले उसके यहाँ पर पराठे खाने के लिए आते हैं। इसे देख टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, सासू माँ, आप यहाँ? बेटी तुम कैसी हो? तुम यहाँ और ये बच्चा? पिताजी, ये मेरी ही दुकान है और ये बच्चा आपका पोता है। क्या मेरा पोता? अरे मेरे हाथों में दो मेरे पोते को। कालू कौवा उसे अपनी बाहों में लेता है और बहुत खुश होता है। टूनी चिड़िया के ससुराल वालों की माली हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, टूनी चिड़िया मुझे माफ़ कर दो। अरे मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही हो गया। मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। हाँ बहू, आ जा अपने घर, आ जा। क्यों माँ जी? आपने तो मुझे अपनी अमीर बहू के लिए घर से निकाल दिया था, और फिर मैं आप सबकी ज़िंदगी में लौटकर क्यों आऊँ? मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने बेटे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारूंगी। पिताजी, आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी और अपने पोते से मिलने का मन होगा तो आप मुझे बता देना। उस दिन बंटी और कुंती देवी को अपने किए हुए कर्मों का चांटा पड़ता है। उस दिन से वो अपनी गरीबी ज़िंदगी जीते हैं और टूनी चिड़िया अपने पराठों की वजह से एक खुशहाल ज़िंदगी बिताती है और अपने फेमस पराठों के साथ अपना बिजनेस जारी रख करती है। और कुछ दिन बाद उसकी ज़िंदगी में मेठू नाम का एक लड़का आता है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारती है।